द ग्रेस कॉम्प्लेक्स बड़वार। कॉन्टैक्ट शॉप्स फॉर रेंट। कोई कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता इस बहुत बड़ी त्रासदी में, आपदा में कहीं मदद करते नहीं देखा। यानी कि मेरे कहने का मतलब, राजनीति का दौर होगा तो राजनीति भी करिए, लेकिन जब ऐसी आपदा आती है तो हमको समाज के साथ सरोकार रखना चाहिए। सेवा का भाव हम में सदैव रहना चाहिए, चाहे हम किसी भी राजनीतिक दल में काम करते हैं। ये सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं, चुनाव जीतने के लिए नहीं, सरकार बनाने के लिए नहीं, सरकार चलाने के लिए नहीं। राजनीतिक दल हो करके भी समाज में अगर संकट है, उस संकट में मदद के लिए खड़ी होती है, ये भारतीय जनता पार्टी है। दूसरा दल हमारे सामने है जो आज सत्ता में है। मुझे लगता है कि परहेज नहीं करना चाहिए मुझे कहने के लिए, एक भी हमने कोई कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता इस बहुत बड़ी त्रासदी में, आपदा में कहीं मदद करते नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी ने आपके सामने अभी पूरी डिटेल दी, पूरी तफसील दी। कितनी सामग्री पूरे देश भर से, यहां तक के उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, यहां तक के असम से भी मदद के लिए हिमाचल प्रदेश में आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस सामग्री को प्रभावित परिवारों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जब आपदा आई तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 30 किलो 35 किलो का बोझ जो है, बोरी जो है, वो सामान की पीठ पर डाल करके 10-10 किलोमीटर पहाड़ पर चला है, 15-15 किलोमीटर पहाड़ पर चला है हमारे युवा मोर्चा के हमारे साथी। यानी कि मेरे कहने का मतलब, राजनीति का दौर होगा तो राजनीति भी करिए, लेकिन जब ऐसी आपदा आती है तो हमको समाज के साथ सरोकार रखना चाहिए, समाज के लिए भी हमको काम करना चाहिए। ये अगर उदाहरण देखने को मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी के सिवाय मुझे नहीं लगता किसी दल में मिलता है। सेवा का भाव हम में सदैव रहना चाहिए, चाहे हम किसी भी राजनीतिक दल में काम करते हैं। लेकिन अगर आज की तारीख में इस बात को मैं कह सकूं, अगर ये भाव है तो मात्र राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाली एक पार्टी, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। और स्वाभाविक रूप से ये प्रेरणा हमको पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलती है, आदरणीय मोदी जी से मिलती है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, अमित भाई जी, और जितने भी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि भारत के इतिहास में कम से कम हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात कहूं, आपदा के दौरान कोई प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में आकर के इस पीड़ा को साझा करने के लिए पहुंचे तो नरेंद्र मोदी जी पहुंचे। आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा भी, एरियल सर्वे जो किया उनने वो भी किया, और जो खासतौर से चंबा जहां आज हमारा जाना हो रहा है, जो हमारा यहाँ नेतृत्व बैठा है सारा, तो वहां पर भी गए। और उसके पश्चात प्रभावित परिवारों को भी मिले, जिन लोगों के घर चले गए, जिन लोगों के परिवार के सदस्य चले गए, जिन लोगों की जगह चले गई, जमीन चले गए, कारोबार की जगह बह करके चले गई, पशुधन बह करके चला गया। मैं उम्मीद करता हूं कि उनके लिए यह मदद पहुंचेगी। प्रधानमंत्री जी हिमाचल में आकर के स्वयं इस बात की घोषणा करके गए हैं, और ये हमारी जानकारी के मुताबिक ये पैकेज ओवर एंड अबव है। ये किसी तरह से इस प्रकार से नहीं, हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत अलग से पैसा आएगा, स्कूल डैमेजेस, जो स्कूल के जो बिल्डिंग डैमेज हुई हैं उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट की ओर से जो है वो पैसे देने का प्रावधान है। तो इस सारी चीज को लेकर मुझे लगता है कि अब प्रश्न खड़ा करने का उनका बनता नहीं है। थैंक यू प्लीज। धन्यवाद जी। पीके ठाकुर एंड सन्स फर्नीचर हाउस, राजा का तालाब, जुबाली रोड, अपोजिट शिव शनिदेव मंदिर। आपके नजदीकी शहर में अब A to Z फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध है, जैसे कि सोफा सेट, किंग साइज बेड विद साइज स्टल, मैटर्स, वुडन अलमीरा, आयरन अलमीरा, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED,
एसी, कूलर इत्यादि अभी आपको सब सामान एक ही जगह पर मिल जाएगा, वो भी रिजनेबल प्राइस पर। चाहे आपने विवाह शादी के लिए या फिर नए घर के लिए फुली फिनिश्ड फर्नीचर लेना हो, आप जहां पर एक बार जरूर विजिट करें। आपको होलसेल रेट पर सारा सामान जहां पे मिल जाएगा।